नमस्कार, हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और हम सबसे पहले बात करेंगे नोएडा में सीएम योगी की दहाड़ की, साथ ही उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित चेहरों की बात करेंगे। और चलते चलते बात होगी ट्रंप को अपीलीय कोर्ट से मिले झटके की। कोर्ट ने नए टैरिफ पर रोक लगा दी है। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। नोएडा में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर और वृंदावन में बन रहे कॉरिडोर का जिक्र किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर युद्ध ने नए प्रारूप से परिचय करवाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भी बहुत कुछ सिखाया है। कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। कॉरिडोर को चिन्हित जमीन दिलवाई जा रही है। इस इकाई से होने वाले प्रशिक्षण से अब हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कोई हमारा डेटा कैप्चर कर पंगु नहीं बना पाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया है। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे। और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीडीएल का झांसी में केंद्र बनाने के साथ ही वहां पर उसके मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है। AK-203 अमेठी में इसका निर्माण का कार्य चल रहा है। बबलेन स्कॉट का हरदोई में कार्य चल रहा है। ये सभी तेजी के साथ उभर रहे हैं और अन्य अनेक ऐसे यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं पीएम और रक्षा मंत्री का आभारी हूं, जिन्होंने देश की वर्तमान चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के 2 उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक उत्तर प्रदेश को दिया है। कहा कि रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र बनाया है। लखनऊ की मुस्कुराहट तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की आवाज दुश्मन के कानों तक नहीं पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि अब इसे और भी बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा स्थित राफे एम्फ्रीप कंपनी पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वे यहां रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कंपनी की तरफ से बनाए गए ड्रोन उड़ाकर दिखाए गए, जिसका रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। वीर भोग्या वसुंधरा, महाराणा प्रताप ने ही कहा था। उत्तर प्रदेश इस देश से पहले से बहुत समृद्ध रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पहले से ही 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पहले से यहां पर कार्यरत हैं। आज भी वे सफलतापूर्वक रक्षा उत्पादन के लिए अपना कार्य कर रही हैं। और डिफेंस PSUs भी यूपी के अंदर 4 पहले से मौजूद हैं, जो बहुत सफलतापूर्वक रक्षा क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने देश की वर्तमान की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है। और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 12,500 एकड़ लैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करवाया है। और
इसके अलावा हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जितना भी लैंड चाहिए और जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था में नोएडा पुलिस के 2500 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए। नोएडा के फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी राफे, एम फाइबर कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों व पुलिस बल के लिए ड्रोन, मानव रहित यान के इंजन व अन्य सिस्टम का निर्माण करती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।